Hello everyone. My name is Dr. AJ Kaskeli. I worked as assistant professor at the Department of Biotechnology, Sindh Agriculture University, Tandojam. Today we are going to discuss a very imperative and question mark topic, which entitled as latest world's demand for biotechnology. Okay, at present today, many people are asking that why the world needs biotechnology. आजकल बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं बायोटेक्नोलॉजी की इस दुनिया में क्या ज़रूरत है, बायोटेक्नोलॉजी की एक्चुअल नीड क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की आखिर हमको क्यों ज़रूरत है। सो इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं। सो आज हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को डिस्कस करें एंड देन इस क्वेश्चन मार्क को हम रिमूव करें। सो if we just put our eyes and look around to the world, there are so many countries in the world that do not have enough food. हम थोड़ा इस दुनिया के ममालिक के इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके पास फूड की किल्लत है, या हम इस तरह के हैं कि दुनिया में जो है फूड की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है डे बाय डे, एंड एज वेल एज जो पॉपुलेशन है इस दुनिया में वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। सो एक तरफ पॉपुलेशन है दुनिया की वो इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ जो है फूड की प्रोडक्शन है जो वो डिक्रीज हो रही है। अब इस चीज़ को हम कैसे फुलफिल करें, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी अपना रोल अदा कर रही है कि जो फूड की किल्लत है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब वो कैसे कर रही है इस पे हम थोड़ी आगे डिस्कस करते हैं कि थ्रू बायोटेक्नोलॉजी हम फूड की किल्लत को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एस्पेक्ट है वो एक फूड डिमांड। अब फूड की डिमांड को कैसे कंप्लीट करें, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया है कि हमारे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है एंड फूड प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब इसको हम कैसे फुलफिल करें, हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी न्यू वैरायटीज़ बना रहे हैं जिसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उसमें प्रोडक्शन देने की सलाहियत जो है वो इंक्रीज़ की गई है। अब वो कैसे बनाई गई है वैरायटी, नॉर्मली क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, एक वैरायटी है जो कि प्रोडक्शन अच्छी देती है, उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें से उसी प्रोडक्शन देने वाली जो जीन्स हैं जो कि प्रमोट करती हैं प्रोडक्शन को, वो जीन हम वहाँ से इनैकुलेट करते हैं, देन ट्रांसफ़र करते हैं किसी और वैरायटी में। थिंग इज़ दैट कि ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी हम क्या कर रहे हैं, इसी तरह बहुत सारी और वैरायटीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड दे सके। ओके, अनदर थिंग, रीजनरेशन ऑफ प्लांट। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट शेयर करना चाहता हूँ। इन 19th सेंचुरी हमारा पास एक प्लांट है जिसको कहा जाता है बनाना। इन 19th सेंचुरी में एक डिजीज़ लगी थी बनाना में जो कि है बनाना बंची टॉप वायरस। अब कहा ऐसा जाता है कि वो जो डिजीज़ लगी थी इस प्लांट में, इसने अबाउट 90% ट्रेड जो है वो लॉस किया था इस प्लांट का। नाउ पीपल थिंकिंग हाउ कैन वी सेव दैट प्लांट। सो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ने अपना कदम रखा एंड देन थ्रू द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर भी एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की जिसके थ्रू हम करते हैं प्लांट को रीजनरेट। थिंक इज कि हमने बनाना की वैरायटी को, बनाने के प्लांट को हमने रीजनरेट किया एंड देन क्या किया, फ्री फ्रॉम डिजीज़ बना दिया।
अब जो बनाना गंजी टॉप वायरस उसमें डिजीज लगी थी, हमने उसी से वो वायरल एलिमिनेट कर दिया थ्रू द वे ऑफ टिश्यू कल्चर। सो इससे रिलेटेड एक और एस्पेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है हम थोड़े टाइम में बिलियंस ऑफ प्लांट ग्रो कर सकते हैं ऑन लेबोरेटरी कंडीशन। अब जिस तरह हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, अब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, देन हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है प्लांट ग्रो करने के लिए, या हम तो ऐसा करते हैं कभी कभार जस्ट वी हैव टू वेट फॉर सीजन का वेट करते हैं, देन वी डू सम एक्सपेरिमेंट, देन कैन इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ प्लांट्स। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, प्लांट को हम क्विकली रीजनरेट कर सकते हैं विदाउट वेटिंग ऑफ एनी सीजन। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ एक शेयर की थी कि थ्रू द वे ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम क्या कर रहे हैं, प्लांट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर देते हैं। एक वैरायटी बनाई गई है जिसको कहा जाता है फ्लावर सावा, वो एक वैरायटी है टोमेटो की। अब नॉर्मली टोमेटो क्या होता है, अगर हम उस टोमेटो को रखें यहाँ पे टेबल पे, मे बी टुमारो, मे बी डे आफ्टर टुमारो, वो क्या होगा, वो रैप हो जाएगा। थिंग इज दैट कि एक वैरायटी बनाई गई है, अब वो वैरायटी में कौन सी कोदे मुदाखलत इंसर्ट की गई है, उस वैरायटी में क्या है कि वो ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रह सकता है फ्रूट, मीन्स उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो हमने इंक्रीज़ कर दी है। ऑल्सो बहुत सारी इस तरह और भी वैरायटी बनाई गई हैं जिसमें उनका फ्लेवर इंक्रीज़ किया गया है। सो इस तरह और भी बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई गई हैं, जस्ट लाइक पेस्ट रेजिस्टेंस हैं या डिजीज़ रेजिस्टेंस हैं। थिंग इज़ दैट कि ये जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं वो सॉल्व किए गए हैं थ्रू द वे ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स लाइक हम न्यू वैरायटीज़ बना रहे हैं, प्लांट को रीजनरेट कर रहे हैं, लॉन्गर शेल्फ लाइफ बना रहे हैं प्लांट की, उसमें फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो रिड्यूस कर रहे हैं, एंड देन उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्लांट को डिजीज़ रेजिस्टेंट बना रहे हैं, प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं प्लांट्स से रिलेटेड वो हम क्या कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगेन हियर क्वेश्चन इज दैट, इज बायोटेक्नोलॉजी only limited to agriculture? So the answer in one word is no. Biotechnology also play major role in medical science, environmental science, pharmaceutical and industries as well. अब थोड़ी सी बात करते हैं मेडिकल साइंस से रिलेटेड। नॉर्मल जो वे है हमारे पास डायग्नोस का, कि खुदा ना खास्ता अगर किसी बॉडी में, किसी बंदे की बॉडी में प्रॉब्लम आ जाता है किसी डिजीज़ का, तो वो किसी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो कुछ मेडिसिन उसको रिकमेंड कर देते हैं या कुछ टेस्ट उसको रिकमेंड करते हैं। अब वो बंदा जाके टेस्ट करवाता है, देन अगेन डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर कुछ उन टेस्ट को देख के एंड देन क्या करता है, उसको मेडिसिन दे देता है। अब ये प्रॉब्लम अगर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, फिर क्या करता है, अगेन डॉक्टर उनको कुछ और रिकमेंड कर देता है टेस्ट, एंड देन अगेन। सो थिंक इधर के हमारे पास जो मेथड डायग्नोज का वो है इसी तरह का। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके थ्रू हम क्या करें, प्रॉपर डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्चुअल डिजीज़ है उसी डिजीज़ का ही प्रॉपर डायग्नोज हो सके एंड देन उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट हो सके। फ्यूचर में एक मेथड आने वाला है डायग्नोज का, वो होगा कोडिंग का। मीन्स अगर किसी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गया है, अब वो जो प्रॉब्लम होता है वो होते हैं रिलेटेड टू जीन्स। जीन्स में जो जितनी सीक्वेंस होती है जीन्स की, वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाती है। अब फ्यूचर में एक डायग्नोज का आने वाला है मेथड,
उसमें क्या होगा, हम उन सीक्वेंस को चेक करेंगे किस सीक्वेंस में प्रॉब्लम आया है। अब उसी प्रॉब्लम, जिस सीक्वेंस में प्रॉब्लम आया है, देन उसको कर देंगे हम रिप्लेस। अब वो रिप्लेस कैसे करेंगे, वो एक मेथड है जिसको कहा जाता है जीन थेरापी। जीन थेरापी में क्या करते हैं, हम जितने भी जीन्स होती हैं बॉडी में, वो अगर डैमेज हो जाती हैं उसको हम कर देते हैं रिप्लेस। नॉर्मली वर्ल्ड में जो 90% ट्रीटमेंट चल रहा है तो द वे ऑफ जीन थेरापी, वो चल रहा है कैंसर का। आपको पता है कैंसर जो है उसका जो नॉर्मल मेथड है ट्रीटमेंट का, वो या तो रेडियोथेरापी है या तो है कीमोथेरापी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस जीन थेरापी के थ्रू वो कैंसर को एलिमिनेट कर रहे हैं फ्रॉम द बॉडी। अब इसमें होता क्या है कि एक बॉडी में कैंसर अगर अटैक हो गया है, कैंसर का अटैक हो गया है, फिर क्या होता है, उसी बॉडी में वो स्पेसिफिक फ्रेगमेंट जो होता है ऑर्गन का, वो डैमेज हो जाता है। वो फ्रेगमेंट अगर जो डैमेज हो जाता है, देन क्या होता है, उसमें जितने भी सेल्स होते हैं या उसमें जितने भी जीन्स होते हैं, जीन्स के सीक्वेंस हैं, वो टोटली उनकी टोटली डेथ हो जाती है। अब होता क्या है कि इस जीन थेरापी में हम क्या करते हैं, उनको कर देते हैं रिप्लेस। आल्सो मोस्ट इंटरेस्टिंग इज दैट कि आजकल जो मेडिकल साइंस में काम चल रहा है, वो काम चल रहा है ऑर्गन रीजनरेशन का। मीन्स लाइक अगर एक बंदा है, उसकी किडनी फेलियर हो गई है, किडनी काम नहीं कर रही है, अब ये किडनी रीजनरेट हो रही है। इस तरह और भी जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो रीजनरेट हो रहे हैं। थोड़ी सी हम बात करते हैं एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड। अब थ्रू द वे ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितने भी पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट में, उसको हम करें रिड्यूस। एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है बायो रिमेडिएशन। अब बायो रिमेडिएशन में क्या करते हैं, हम कुछ माइक्रोब्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो यूज़ करते हैं एंड देन जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं एनवायरमेंटल साइंस में, उसको करते हैं रिमेडिएट। अब एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हमारी जो आबादी है वो विलेज से रिलेटेड भी है। अब जब विलेज में हम जाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे जो होता है, हर घर के आगे एक कचरे का ढेर नज़र आएगा हमें, एंड उसके साथ साथ जितने भी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो वहाँ पे खेल रहे होते हैं। अब होता क्या है, अब वो इसी से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं, वो डिजीज़ उन बच्चों पे अटैक कर देती है। थिंक इधर के बजाय हम उस कचरे को ढेर को वहीं पे पड़ रहे हैं, क्यों ना हम उस कचरे के ढेर को यूज़ करें। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसी कचरे के ढेर को हम यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ बनाई जाती है उस कचरे के ढेर में से, जिसको कहा जाता है बायोगैस। अब उस कचरे के ढेर को हम यूज़ करें, डिकम्पोज करें, देन उससे क्या निकलती है, एक मीथेन गैस निकलती है, जिसको हम अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसका जो डिकम्पोज हुआ मटेरियल होता है, वो अगर से हम यूज़ करें प्लांट के लिए एज ए फर्टिलाइज़र, तो वो हमें कंपेयर टू द नाइट्रोजन हमें डबल अमाउंट में रिजल्ट देता है। तो अभी हमने छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की हैं अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू आवर लाइफ, एंड आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम इन सारी चीज़ों को इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। सो जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं उन सब को हम इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हासिल करें यहाँ से, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।